नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पदवंदन किए नाशे विघ्ने। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जा सुबचन रवि कर निकर। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय
जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान रक्षा कीजे श्री हनुमान रक्षा कीजिए श्री हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री श्री विजय राघव सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय यज्ञेश्वरी श्री कैला माता की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय श्री पटिया वारे बाबा सरकार की जय श्री करह बिहारी सरकार की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भक्तमाली श्री मामाजी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय श्री सिद्धस्थान श्री करह धाम की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री विजय राघव सरकार के युगल चरणों में उनके परिकर सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री पटिया वारे बाबा सरकार के युगल चरणों में एवं पूज्य श्री करह बिहारी सरकार पूज्य श्री छोटे महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए मंचस्थ सभी पूज्य वक्ता महानुभावों के चरणों में एवं सभी पूज्य संतों के चरणों में सन्मुख विराजमान सभी वैष्णवों को हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं एवं पूज्य श्री जिंगनी वाले महाराज जी आज कृपा करके पधारे हैं उनको भी हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज हम विलंब से उपस्थित हुए इसके लिए संचालक महानुभाव से चालू करना। महाराज जी हमारे महाराज जी कहते थे कि दंड जरूर मिलेगा महाराज जी और दंड यही है कि आप 1 घंटा कथा और बढ़ा दो। फिर तो कोट ही बेकार हो जाएगा महाराज जी, फिर क्या होगा। आज लीला में और लीला के बाद जब वहाँ पहुँचे तो यहाँ के क्षेत्र की जनता इतनी प्रेमी है
कि 2:30 बजे तक तो भीतर ही घुसना मुश्किल हो गया और फिर इसके बाद अब निकल के आना भी बहुत मुश्किल हुआ। इतना लोगों का प्रेम है, इतना उत्साह है। तो अब हम अधिक विलंब न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं और आप लोग प्रसाद पाने के समय ठीक समय से उठ के चले जाना, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी, क्योंकि संभवतः माइक वहाँ भी सुनाई पड़ेगा, कथा तो वहाँ भी सुनाई पड़ेगी। इसलिए जो प्रेम पूर्वक यहाँ विराजमान हो सकें वो प्रेम से विराजें, और जो प्रस्थान करना चाहेंगे प्रसाद पाने के लिए और प्रसाद पाके अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में प्रस्थान करना चाहेंगे, उन सबको अनुमति है, प्रेम से जा भी सकते हैं। विगत कई दिनों से, कल 3 दिन हो गए थे क्या, आज चौथा दिन है, 3 दिनों से जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के चरित्र का हम स्मरण कर रहे थे। श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तु जग तरन कियो। श्री रामानंदाचार्य जी का मंगलमय चरित्र का हम स्मरण कर रहे थे और आज श्री रामानंदाचार्य जी के ही शिष्यों में 12 प्रधान शिष्यों में श्री रैदास जी का मंगलमय स्मरण आज हम कर रहे हैं। पहले हमने निवेदन किया था कि साक्षात प्रभु श्री राम ही रामानंदाचार्य भगवान के रूप में इस धरती पर तीर्थराज प्रयाग में अवतरित हुए और 12 महाभागवत उनके 12 शिष्यों के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। श्री ब्रह्मा जी महाराज श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। भगवान शिव सुखानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। सनकादिक भगवान श्री नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। कपिल भगवान योगानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। मनु जी महाराज श्री पीपाजी महाराज के रूप में प्रकट हुए और शत्रुपा जी सीता सहचरी जी के रूप में पधारी। प्रहलाद जी महाराज श्री कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। श्री जनक जी महाराज श्री भावानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। श्री भीष्म जी महाराज पितामह भीष्म जी महाराज श्री बांधवगढ़ में सेन भगत के रूप में प्रकट हुए, सेन जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री बली जी महाराज किसान कुल में जाट खानदान में भक्तराज श्री धन्ना जाट के रूप में प्रकट हुए, धन्ना जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री सुखदेव जी महाराज श्री स्वामी गालवानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए। और साक्षात धर्मराज यमराज भागवत धर्म के आचार्य
वे संत शिरोमणि श्री रैदास जी के रूप से प्रकट हुए। अभी माघी पूर्णिमा को रैदास जी की जयंती थी और रैदास जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है, अद्भुत चरित्र है। रैदास जी का चरित्र श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से हृदय में भगवत भक्ति अवश्य प्रकट होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। अवश्य भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। ऐसा अद्भुत श्री रैदास जी महाराज का चरित्र है। पर यह कथा बड़ी खतरनाक भी है। इसमें भागवत धर्म की महिमा का विशेष रूप में वर्णन है, तो कई बार कथा सुन के लोगों को तरह तरह की शंकाएं हो जाती हैं। एक बार ग्वालियर में हो रही थी कथा, तो रैदास जी की चर्चा हमने की, तो वहाँ के पूज्य ब्राह्मण देवताओं ने प्रचार कर दिया कि वो महाराज जो वृंदावन से कथा कहने आए हैं ब्राह्मण नहीं हैं। वो कोई ऐसी जात कुजात के हैं। किसी ने तो कह दिया कि कोई यादव बैठा हो तो बुरा नहीं मानना। किसी ने कहा, अरे हम जानते हो तो यादव हैं। पहली बात तो हम ये निवेदन करें कि भगवान की शरण में आने के बाद ना हमारी पुरानी जाति रहती है, ना हमारी पुरानी पहचान रहती है, और उसके बाद भी जाति रही आई, पुरानी पहचान रही आई, तो पक्का समझ लेना कि भगवान की शरणागति हुई ही नहीं। जैसे कन्या, कोई अच्छे कुल में उत्पन्न कन्या शास्त्र विधि से जब पाणिग्रहीता होती है तो वह अपने पिता के गोत्र से गोत्रित नहीं रह जाती है, वह अपने पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है। ऐसे हम लोग जब श्री ठाकुर जी की शरण में आते हैं तो ठाकुर जी से पाणिग्रहण श्री गुरुदेव भगवान ने करा दिया, तो अब हम ठाकुर जी के गोत्र से गोत्रित हो गए, और उस गोत्र को कहते हैं अच्युत गोत्र। क्या कहते हैं? अच्युत गोत्र। अनेक जगह श्रीमद् भागवत में भी, भागवत जी के विद्वान यहाँ विराजमान हैं, श्रीमद् भागवत में भी अच्युत गोत्र की चर्चा आई। कहाँ आई है बताओ, राम जी बोलो। पृथु जी के प्रसंग में आई। इसलिए अच्युत माने क्या होता है? अब व्याकरण के अनुसार उसमें नए समास है और उसकी व्युत्पत्ति है, वो तो सब कहने से कोई आप लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं। इतना समझ लो, च्युत माने होता है गिरा हुआ, और आ माने नहीं, जो कभी पहले भी नीचे नहीं गिरा, जिसका पतन नहीं हुआ। न च्युतः न च्यविष्यति, जो पहले भी कभी नीचे नहीं गिरा वो आगे भी कभी नीचे गिरेगा ही नहीं। जो तिहुकाल एक रस रही, जो तीनों कालों में एक रस रहने वाला परमात्मा है, उन्हीं श्री राम जी को, उन्हीं श्री कृष्ण को, उन्हीं श्री नारायण को अच्युत कहा जाता है। भगवान का ही नाम अच्युत है। इसलिए ठाकुर जी के गोत्र से गोत्रित होने वाले कभी गिरते नहीं। आप लोग कहेंगे हम तो तमाम उदाहरण बता देंगे। अरे भाई, वो उदाहरण वैसे लोगों के आप बता सकते हैं जो वस्तुतः अच्युत गोत्र को हृदय से जिन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। हृदय से अच्युत गोत्र को स्वीकार करेंगे तो क्या कहना है। परम पूज्य
अनंत श्री समलंकृत नाम रूप लीला निष्ठ पूज्य श्री बड़े महाराज जी, जिनका ये दिव्य महोत्सव चल रहा है, श्री पटिया बारे बाबा सरकार। कितनी क्लास पढ़े लिखे थे? शास्त्री थे कि आचार्य थे कि बीए थे कि एमए थे कि पीएचडी डीलिट थे? कौन सी सरकारी स्कूली डिग्री, शिक्षा जगत की कौन सी डिग्री उन्हें मिली हुई थी? लेकिन श्री सीताराम नाम की पढ़ाई ऐसी अद्भुत पढ़ाई कि इस स्थल पर भारतवर्ष का ऐसा कौन विद्वान है जो न आया हुआ हो और पूज्य पटिया बारे बाबा सरकार की भक्ति को देखकर नतमस्तक न हुआ हो। आप विचार करें, अपने समय के अप्रतिम वीतराग परम विद्वान महापुरुष धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी जहां पधारे हों, पूज्य श्री उड़िया बाबा हरि बाबा जहां पधारे हों, कौन सी ऐसी भारतवर्ष की विभूति, ये किसकी महिमा है? ये है अच्युत गोत्र में दीक्षित होने की महिमा। ईमानदारी से अच्युत गोत्री हो गए और भगवान नाम का आश्रय लिया तो पुराणों के अनुसार न तो ये अयोध्या है और न ये वृंदावन है, न चित्रकूट है, सप्तपुरियों में कोई पुरी यहाँ नहीं है, चार धामों में कोई धाम यहाँ नहीं है, लेकिन भगवान नाम की महिमा से और एक भगवत साक्षात्कार संपन्न संत की महिमा से करह धाम, उसमें श्रद्धा पूर्वक आने वालों को चारों धाम का पुण्य प्राप्त हो जाता है, सप्तपुरियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम है और जहाँ भगवान का रूप है, आहा, जहाँ निरंतर मानस जी का पाठ हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है। हमने पहले भी कहा था, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। अब महाराज गुजर परिवार के बालक थे बड़े महाराज जी, और अभी परसों की ही बात है, वयोवृद्ध यज्ञाचार्य जी ने एक संस्मरण सुनाया कि हमारी उत्तर मध्यमा की, उस समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की हो रही है यज्ञाचार्य जी की। तो उन्होंने बताया कि हम तो एकदम बचपन से ही यहाँ आते और उस जमाने में कोई नकल करके पास होते हुए तो लोगों की कल्पना में भी नहीं था। तो बाबा से कही कि आप आशीर्वाद दे दो, हमारी उत्तर मध्यमा की परीक्षा है, परीक्षा देने जाना है। तो बाबा बोले कि राम जी से प्रार्थना कर दो, राम जी हमारी भी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। वहीं की भाषा में, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है वो हमारी सुनते, तुम्हारी भी सुनते राम जी। तो बोले हम तो बालक ही थे। हमने कहा हम राम जी नहीं जानते, माने हम राम जी को नहीं जानते हैं, हम तो आपको जानते हैं, आप कह दो। तो बोले अरे राम 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 राम, भैया ऐसी नहीं कह वो करते हैं, ऐसी मत बोलो, राम जी सबके मालिक, राम जी से प्रार्थना। तो कह रहे थे कि हम बाबा को प्रणाम करके जाते तो प्रथमा से लेके आचार्य तक अपने संपूर्ण जीवन में
हम कभी द्वितीय श्रेणी नहीं आए, सर्वोत्तम श्रेणी में पास हुए, प्रथम श्रेणी में ही सब सदा सर्वदा उत्तीर्ण हुए। एक विप्र बालक संस्कृत पढ़े लिखे एक अनपढ़ महात्मा के चरणों में इतनी श्रद्धा रखते हैं कि इनके आशीर्वाद से हम प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होंगे। उस अवस्था में जब ठाकुर जी की प्राप्ति क्या होती है, संत क्या होते हैं, इसको शायद अच्छी प्रकार से न जानते हो। सच्ची बात तो ये है कि अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन के बल से, अपने पुस्तकीय ज्ञान के बल से आप भगवान को नहीं पहचान सकते। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, साधन नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का विधिवत अधिगम नहीं करना चाहिए, इसका तात्पर्य ये नहीं है। लेकिन केवल इससे आप उस तत्व का अपरोक्षानुभव प्राप्त करना चाहें तो ये संभव नहीं है। बहुत प्रसिद्ध है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुधा श्रुते न। तब किसके द्वारा लभ्य हैं? बोले यमई वेश वृणुते तेन लभ्या। तब कौन भगवान को प्राप्त करता है? बोले सुई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वे जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। और संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। इसलिए दास निवेदन कर रहा है कि जैसे भगवान अपने स्वरूप को कृपा पूर्वक जिसको जितना जना दे वह उतना जान सकता है, ऐसे ही भगवत साक्षात्कार संपन्न संत सद्गुरुदेव कृपा पूर्वक जिसको अपने स्वरूप के बारे में जितना बोध करा दें वो उतना ही समझ सकता है। नहीं तो जीवन भर निकट रहने के बाद भी संत को समझ पाना बहुत कठिन है। उनकी कृपा से ही कोई जान सकता है। आप लोग कहेंगे कृपा से जान सकता है, तो कृपा कैसे प्राप्त हो? जो भगवत कृपा की प्राप्ति का साधन है वही संत सद्गुरुदेव की कृपा की प्राप्ति का साधन है। क्योंकि संत सद्गुरु में और भगवान में भेद नहीं है। क्या साधन है? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत
कर्म से और वचन से। चतुराई को त्याग करके जो भजन करेंगे वे भगवान की कृपा के भाजन बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मन क्रम वचन से चतुराई त्याग कर जो संत का सद्गुरु का सेवन करेंगे वे संत सद्गुरु की कृपा के पात्र बन जाएंगे। किसी भी महापुरुष के निकट उनकी कृपा करुणा का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक में कुछ विशेष गुण आवश्यक हैं, होने ही चाहिए। यदि नहीं होंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। देवर्षि नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हे व्यास जी, जब मैं दासी पुत्र के रूप में था उस समय संतों ने मेरे ऊपर कृपा की। यहां एक विशेषता है आचार्य शास्त्री जी, संतों ने कृपा की। वह संतों का विशेषण नारद जी दे रहे हैं। तुल्य दर्शना, क्या? तुल्य दर्शना। चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। यद्यपि तुल्य दर्शना तथापि कृपां चक्रु। संत समदर्शी होते, उनके व्यवहार में विषमता नहीं होती है, समदर्शी होते हैं। जब समदर्शी होते हैं तो सबके ऊपर कृपा भी उनकी समान है। सब पर मोरी बराबर दाया, कृपा भी सब पर समान है। फिर आप कैसे कह रहे हो कि मेरे ऊपर विशेष कृपा होगी? जब तुल्य दर्शन है तो तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा कैसे हो गई? देखो, एक उदाहरण देते हैं। भगवान सूर्य उदित होते हैं तो सूर्य की किरण कोयले पे पड़ती है और हीरे पर भी पड़ती है। समान रूप से पड़ती कि नहीं पड़ती? ऐसा नहीं कि सूर्य नारायण सोचते हो कह रहे ये तो कोयला है, इस पर क्या अपनी किरण डालना, ये हीरा है, इस पर अपनी विशेष किरण का प्रक्षेप किया जाए। ऐसा तो नहीं सोचते सूर्य नारायण। सूर्य जब उदित होते हैं तो वे उत्तम अधम मध्यम आदि के भेद को भुलाकर समस्त पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। किंतु कोयले पर पड़कर उनकी किरण परावर्तित नहीं होती, चमकती नहीं है, क्योंकि उस कोयले में सूर्य की किरण को अपने में आहरण करने की और आहरित करके परावर्तित करके चमकने की योग्यता उसमें नहीं है, पात्रता नहीं है, इसलिए वो नहीं चमकता। और हीरे में सूर्य की तेजस किरण को अपने में संग्रहित करने की और फिर उसको परावर्तित करने की योग्यता है, इसलिए वो चमकती है। अब कोयला कहे कि अरे भाई सूर्य नारायण बड़े विषम दृष्टि वाले हैं, बताओ हीरे को तो चमका दिया तो हमको नहीं चमकाया। तो ये उसका सूर्य पर विषमता का आरोप लगाना मूर्खता है, अच्छा नहीं, बुद्धिमानी नहीं, अनुचित है। ऐसे ही संत सद्गुरु की कृपा सब पर होती है, ठाकुर जी की कृपा सब पर होती है।
ये मन क्रम वचन छाड़ चतुराई ये हो जाए तो कृपा आप में उतरने लग जाएगी। ये कृपा का ही तो प्रताप करधाम में दिखाई पड़ रहा है। इन संतों ने, महापुरुषों ने कृपा को प्राप्त किया और उस कृपा की ही सुगंध, उस कृपा का ही प्रताप, उस कृपा का ही प्रभाव आज यहां सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। तो चार चीजें कौन कौन? यदि हम संतों की कृपा, महापुरुषों की कृपा, उनके निकट रहकर या उनसे दूर रहकर भी यदि उनकी कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो पहला विशिष्ट गुण है चंचलता का नितांत अभाव। महाराज जी, वस्तु बड़ी दिव्य है, अत्यंत उत्कृष्ट है वस्तु, पर वो वस्तु जिस पात्र में रखी है वो पात्र ही चंचल है, कब लुढ़क पुढ़क हो जाए। तो उस चंचल पात्र में रखी हुई वस्तु कब नष्ट हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो ठाकुर जी के यहाँ से बने बनाए आते हैं वे प्रकृति से ही अचंचल होते हैं, प्रकृति से ही गंभीर होते हैं। अब देखो, पूज्य पटियावारे बाबा सरकार का चरित्र पढ़ो, बाल्यकाल से ही प्रकृति से परम गंभीर। नहीं, बालकों में कुछ चुलबुलाहट होती, कुछ चंचलता होती, कोई चंचलता नहीं बाबा में, चंचलता का अभाव। जो चंचल प्रकृति के होते हैं उनसे जाने अनजाने महापुरुषों की, गुरुजनों की, संतों की अवज्ञा हो जाती है। अवज्ञा से एक जन्म का सुकृत नहीं, अनेकों जन्मों का सुकृत नष्ट हो जाता है। इसलिए बनावटी गांभीर्य नहीं, भीतर से गंभीरता होनी चाहिए और चंचलता का अभाव होना चाहिए। दूसरा लक्षण साधक में होना चाहिए जितेंद्रियता। क्या? जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं है कि आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के विषय को ग्रहण न करना, ये नहीं है। अरे आंख तो देखेगी, कान सुनेंगे ही, जिह्वा बोलेगी ही, इसका आशय है जो देखने योग्य हो उसे हम देखें, जो सुनने योग्य हो उसे हम सुने, जो बोलने योग्य हो उसे हम बोलें, जो करने योग्य हो वह करें, जहाँ जाने योग्य हो वहाँ जाएं, और जो सोचने योग्य हो वो सोचें, जो विचारने योग्य हो उसका विचार करें, जो खाने योग्य हो उसको खावें, जो पीने योग्य हो उसको पिएं, जो करने योग्य हो उसको करें। इसी का नाम है जितेंद्रियता। शास्त्र नियंत्रित इंद्रियों से व्यवहार करना, इसी का नाम है जितेंद्रियता। तीसरा गुण होना चाहिए अनुवर्तन। महापुरुष ने कहा, गुरुजी ने कहा, बेटा पूर्व दिशा से भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं, ये प्रकाश की दिशा है, पूर्व की ओर जाओ। गुरुजी ठीक है, आप ही चले जाओ पूर्व, हम तो पश्चिम जाएंगे, हमको तो पश्चिम की हवा अच्छी लगती है, पश्चिम की विचारधारा हमको अच्छी लगती है। फिर कहेंगे कि हम तो अमुक के शिष्य हैं। अरे भाई, उन महापुरुष का नाम क्यों ले जा रहे हो? गोरेदाऊ जी में, वृंदावन में गोरेदाऊ आश्रम है, गोरेदाऊ जी में एक उत्सव चल रहा था, कथा चल रही थी। एक ही मंच से पूज्य बक्सर वाले महाराज जी, मामा जी और दास, दोनों का ही प्रवचन हो रहा था।
7 दिन की कथा थी। थोड़ी देर बक्सर वाले महाराज जी बोलते थे और ज़्यादा समय दास बोलता था। तो कथा के बाद महाराज जी के कक्ष में 5 नंबर है, वहाँ संत निवास तरफ 5 नंबर, उसी में मामा जी रुकते थे। तो हम उनके पास बैठे थे। उसी बीच में एक पंडित जी ने आकर के मामा जी को प्रणाम किया। तो पंडित जी इतनी बढ़िया वेशभूषा में थे जैसे हमारे वृंदावन के वक्ता महानुभाव वेशभूषा में होते हैं। आप लोग कहेंगे वृंदावन के वक्ता महानुभाव, हाँ महाराज, एक क्या कहना, अलग से पता चल जाता है कि ये वक्ता हैं। तो वो बढ़िया कलप चढ़ी हुई धोती, पटका बढ़िया रेशमी लंबा, घोंटू से नीचे तक लंबा कुर्ता, घड़ी, अंगूठी, मोजा, ये सब पहने हुए थे। और बाल भी बड़े बड़े थे उनके, क्योंकि अब तो पता नहीं क्यों बाल व्यास लोग लिखते हैं, लेकिन शायद बड़े बड़े बाल होने से बाल व्यास लिखते हों। कई बार तो वक्ताओं का फोटो देख के पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये मातृ शरीर में है कि पितृ शरीर में है, किस स्वरूप में है, उनको पहचानना बहुत मुश्किल होगा। तो आकर उन्होंने मामा जी को प्रणाम को। मामा जी तो बड़े विनम्र थे। वो बक्सर वाले महाराज जी उठ के खड़े हो गए। उन्होंने, शास्त्री जी आइए यहाँ विराजिए। तो उन्होंने कहा तो महाराज हम तो आपके शिष्य के जैसे हैं और हम यहाँ नहीं, हम तो आपके चरणों में। नहीं नहीं महाराज, कुर्सी मंगाओ, कुर्सी मंगाओ, कुर्सी पर बैठो। तो उन्होंने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का स्मरण करके वो पंडित जी बोले कि महाराज जी हम तो उनके शिष्य हैं, और दास के लिए कहा कि हम महाराज जी के गुरु भाई हैं। तो मामा जी ने उनका खूब आदर तो किया ही और बोले, मेरे राम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। महाराज जी आज्ञा करो। बोले आप ब्राह्मण देवता हैं, भागवत के वक्ता हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भक्तमाली जी के शिष्य हैं और इनके गुरु भाई हैं, ये परिचय मत दिया करो। कहा क्यों? महाराज हम शिष्य हैं तो परिचय क्यों ना दें? बोले विचार तो करो कि जिन्हें आप अपना गुरुदेव बता रहे उनकी रहनी कैसी है। बोले हमारी वैष्णव जगत की संत परंपरा में परम विद्वान और परम साधु, और देखकर कोई कह नहीं सकता है कि ये 4 खंड भक्तमाल का प्रसाद उन महापुरुष ने भाष्य लिखकर प्रदान किया। महाराज जी हम आपको क्या कहें? व्याकरण में महाभाष्य पर्यंत महाराज जी पढ़ाते थे, और हमारी लघु सिद्धांत हो गई। हमसे बोले अब तो आप आगे बढ़ गए हो, अब विद्यार्थियों को पढ़ाओ, और रंगलक्ष्मी पढ़ने जाते हो, धर्म संघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हो, प्राच्य व्याकरण पढ़ रहे हो। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं। तो हम कई बार महाराज जी से पूछते, अब क्या पढ़ के आए? तो हम सुनाते, पूछते, तो बिना पुस्तक देखे प्रौढ़ मनोरमा शब्देंदु शेखर की पंक्तियां उनको महाराज जी स्पष्ट करके बता देते, महाभाष्य की बात बता देते, और कहते हम तो पढ़े लिखे नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम महापुरुषों का नाम तो लेते हैं पर उनकी रहनी को अपने जीवन में उतारते नहीं है। अनुवर्तन। हाँ, वे जो कहते हैं उसको करो, और वे सिद्धावस्था पे पहुंच गए, अब उनकी नकल मत करो। यदि वो सिद्धावस्था पे पहुंच गए तो उनकी नकल मत करो। एक बात बहुत अच्छी है महाराज जी, हम सबके लिए बड़ी उपयोगी है। सिद्धों के चरित्र सुनने चाहिए, सिद्धों के चरित्र सुनने चाहिए,
पर उनके उस सिद्धावस्था के चरित्र पर दृष्टि नहीं, उनके साधकावस्था के चरित्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। साधकावस्था के चरित्र पर दृष्टि, साधन पर दृष्टि रखते हुए उनके सिद्धावस्था के चरित्र सुनने चाहिए। होता क्या है, संतों की सिद्धावस्था तो हम देखने में हमारे आती है, पर साधक अवस्था में वे कैसे थे, वो किस रहनी से रहे और किस रहनी से रहने के बाद वह कृपा उन्होंने प्राप्त की है जिसके लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं, ये बात तो पता चलती नहीं है। तो हम उन सिद्धों की नकल करने लग जाते हैं, उनके जैसा पुजाने का भाव हमारे मन में आ जाता है, और ये आत्म पूजा का भाव, आत्म प्रतिष्ठा का भाव, यही हमें पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सिद्धों के चरित्र सुनो अवश्य, पर साधन उनकी साधकावस्था पर दृष्टि रख करके करो। अनुवर्तन बहुत जरूरी है। संतों के पीछे चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर् यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथा। महापुरुष इस मार्ग से चल करके गए, वो मार्ग है, इसी का नाम है अनुवर्तन। कितने हो गए? 3। और चौथा है अल्प भाषण। क्या? अल्प भाषण। अपने से बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना, जितना बोलोगे उतना घाटा होगा और जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। और उनको तो, उनकी तो सुने ही नहीं, अपनी अपनी कहते चले जाएं। देखो, राजर्षि परीक्षित अनशन व्रत लेके बैठे थे और भूमंडल के सभी ऋषि मुनि महात्मा वहाँ उपस्थित थे। उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो गायत विष्णु गाथा की पूर्ति करने में समर्थ न हो। परीक्षित यही तो कह रहे हैं, दशत्वलंग गायत विष्णु गाथा। भले ही तक्षक मुझे डस ले, आप तो भगवान की कथा सुनाइए। उस सभा में विश्वामित्र जी बैठे हैं जो इतने बड़े कथक्कड़ हैं कि दिन भर तो कथा कहते ही हैं, रात को जब पौड़ जाते हैं और राम श्री लक्ष्मण चरण दबाते हैं तो निशा जुग जाम सिरानी, रात्रि को संस्कृत में त्रियामा कहते हैं, और 2 याम तो कथा कहते कहते विश्वामित्र जी के बीत जाते हैं। राम जी को कथा सुनाते हैं। वशिष्ठ जी उस सभा में बैठे हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जाने। अरे क्या कहें, नारद जी बैठे हैं महाराज, जितने बड़े वक्ता, भगवान व्यास जी बैठे हैं, और किसको कहोगे आप? एक भी ऐसा नहीं जो कहने में समर्थ न हो। लेकिन परीक्षित की प्रार्थना सुनकर भी सब मौन है। क्यों? वे कहते हम बोलने लग गए तो सुखदेव जी आने वाले हैं, वो श्रोताओं के समुदाय में बैठ जाएंगे, उनको कोई बोलने का उत्साह थोड़ी है, वो तो सुनेंगे ही हैं। तो हम लोग उनकी वाणी से वंचित हो जाएं। हम जितना बोलेंगे उतना महत्पुरुषों की वाणी के लाभ से हम वंचित हो जाएं। इसलिए अपने महत्पुरुष कुछ पूछें तो उनको विनम्र शब्दों में उत्तर दे देना, बाकी अधिक बोलना नहीं। अधिक बोलने से अमर्यादा होगी। ये 4 हो गए गुण। और 5वीं चीज हमारे स्वभाव में उतर जानी चाहिए। क्या? शुश्रूषा। क्या? सेवा। सेवा भाव।
क्योंकि सेवक में सेव्य के गुण स्वतः ही अवतरित हो जाते हैं। यदि सेवक में सेव्य के गुण नहीं आए तो समझ लेना कि सेवा अधूरी है, सेवा पूरी नहीं है। शिष्य में गुरु का अवतरण हो जाता है। श्री पटिया वारे बाबा सरकार का संपूर्ण अवतरण परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री छोटे महाराज जी में, श्री रामदास जी महाराज में पटिया बाबा महाराज का संपूर्ण अवतरण हो गया। भक्त में भगवान के गुण अवतरित हो जाते हैं, शिष्य में गुरु के गुण अवतरित हो जाते हैं, सेवक में स्वामी के गुण अवतरित हो जाते हैं। होए सच्ची शिष्यता, होए सच्ची भक्ति, होए सच्ची सेवा, तो अवश्य अवतरित हो जाते हैं। ये 4-5 विशेषताएं होंगी तो संतों का, महापुरुषों का लाभ हम जरूर ले पाएंगे। पर बड़ी विचित्र बात है, भगवान के अवतार काल में भी भगवान का लाभ सब नहीं ले पाए। आज हम लोगों ने बड़ा भावपूर्ण चरित्र देखा। जिस समय शिशुपाल आए बाएं बक रहा था, एक बार तो हमारा मन हुआ कि हम तो रासलीला देखने आए थे, अब नमस्कार करके उठ के चले जाएं। भैया ये सुनवे थोड़ी आए, हमारे ठाकुर जी को आए बाएं बकते चला जा रहा है, ये सुनने आए क्या हम? लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक बैठे रहे। भाई, भगवान की करुणा देखने को मिलेगी, भगवान की भक्त वत्सलता देखने को मिलेगी, भगवान की आर्तत्राण परायणता देखने को मिलेगी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, और श्री ठाकुर जी वस्त्रावतार ग्रहण करेंगे। उस झांकी के दर्शन के लोभ से हम लोग बैठे रह गए। अब बोलो, उस सभा में कितने लोग थे जो श्री कृष्ण को पहचान पाए? इसलिए उद्धव जी ने अत्यंत व्यथित होकर एक बात कही है, दुर्भगो बतलोको यम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदु हरिम मीना इवो। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से, ये संसार भाग्यहीन है, अभागा है। यदुवंशी और अधिक अभागे हैं। ये संवसंता, भगवान के साथ साथ रहते थे, लेकिन हरिम न विदुहु, भगवान को पहचान नहीं पाए। कैसे? बोला मीना इवोडुपम, मीना उडुपम इव, जैसे मछलियां चंद्रमा को, चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा अमृत स्रावी है, और बहुत लंबे समय तक चंद्रमा समुद्र में ही रहा। मछलियां थोड़ा चाट लेती तो मछुआरों के भय से मुक्त हो जाती, लेकिन नहीं, वो सोचती थी हम जैसे जल के प्राणी हैं, ये भी चमकता हुआ जल का ही कोई प्राणी है। पहचान न सकी मछलियां। यही बात संतों के संबंध में, महापुरुषों के संबंध में, उनके विराजमान काल में उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं, और बाद में फिर रोने के अलावा पास कुछ रहता नहीं। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु सन हेत, अब पछताए होत का,
जब चिड़िया चुग गई खेत, कावर सा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, संत जब तक विराजमान हैं तब तक उनका लाभ ले लो। ये समझो इस रूप में भगवान की करुणा ही आई है, भगवान की कृपा ही आई है। ऐसे वैसे थोड़ी मिलते महात्मा। संत विशुद्ध मिलई परिते, चित वही राम कृपा करे, चित वही राम कृपा करे, चित वही राम कृपा करे। जब त्रिवही दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमा, दिक पाप राखि न सायो, पाप राखि न सायो। सेवत साधु द्वैत भय भावे, सेवत विनय पत्रिका भावे, तब फिर राम चरण अनुरागे, राम चरण अनुरागे। रैदास जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। पढ़े लिखे नहीं है रैदास जी, अत्यंत निम्न कुल में आपका जन्म हुआ है। और वे रैदास जी महाराज क्या कहना, केवल राम नाम की महिमा से, केवल भगवत शरणागति की महिमा से कैसी अद्भुत महिमा श्री रैदास जी की हो गई। भैया रैदास जी का चरित्र सुनने के बाद भी कोई भगवान के भजन में नहीं लगा तो उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। क्या अद्भुत चरित्र है। क्या कहना, नाभाजी के शब्दों में, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की।
कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीत दिखाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीत दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंदहि जासुकी। वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। नाभाजी कह रहे हैं संदेह ग्रंथि खंडन निपुण। संदेह की अविद्या की ग्रंथि के खंडन में अत्यंत निपुण श्री रैदास जी की विमल वाणी है। विमल वाणी का अर्थ क्या है? मल क्या है? कामना वासना ही मल है। कामना वासना के मल से शून्य वाणी, एक अर्थ। दूसरा अर्थ मल क्या है? त्रिगुणात्मिका माया ही मल है। इसका अर्थ है गुणातीत वाणी। गुणातीत वाणी श्री रैदास जी की वो संदेह की ग्रंथि का छेदन करने में समर्थ है। संदेह की गांठ खुलती कब है? कब खुलती है? जब भगवत साक्षात्कार हो। भगवत साक्षात्कार के बिना संदेह की गांठ खुलती नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अथवा तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्म परतत्व का जब अपरोक्षानुभव होता है, प्रत्यक्षानुभव होता है, तो हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मराशि क्षीण हो जाती है जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार होने पर साक्षात्कार करने वाले को तो ये हो जाता है। ऐसे भगवत साक्षात्कार संपन्न संत की वाणी सुनने वाले को भी वही हो जाता है। जो भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने वाले को लाभ मिलता है, वही लाभ तत्वज्ञ संत की वाणी श्रवण करने वाले को मिलता है। उसकी संदेह की गांठ खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती है। आप लोग कहेंगे कि कैसी वाणी है रैदास जी की? बोले सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उच्चारो। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उच्चारो। नीर खीर विवरण परमहंसनि
सदाचार। कल हमने सदाचार की चर्चा की थी। सदाचार का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद। उसी वेद को श्रुति कहते हैं और उस वैदिक श्रुतियों की व्याख्या करने वाले आर्ष ग्रंथों को शास्त्र कहा गया। तो सदाचार क्या है? जो श्रुति से और शास्त्र से प्रमाणित हो, आर्ष वचनों से जिसका विरोध न हो, ऋषि वाक्यों से जिसका विरोध न हो, वो सदाचार है। उस सदाचार के सर्वथा अविरुद्ध वाणी है श्री रैदास जी की। कहीं भी वेदादि शास्त्रों के सिद्धांतों से उनका विरोध नहीं है। आप लोग कहेंगे तब तो इसका मतलब है रैदास जी बहुत पढ़े लिखे होंगे, तब इतनी अच्छी रचनाएं उन्होंने की। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, यही तो विशेषता पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं है। अब एक छोटी सी बात हम आपको बताएं। हमें जिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने ये साधु वाला वेश प्रदान किया, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनका जन्म भी इसी भिंड मुरैना क्षेत्र का था, कमतरी गांव का। सनाढ्य कुल का जन्म था उनका, उपाध्याय कुल का। और गोरमी में महाराज जी पढ़े। गोरमी है ना, यहाँ भिंड जिले में गोरमी में वो पढ़े। और उनके नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के, कर्मकांड के और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, अपने समय के अच्छे विद्वान थे उनके नाना जी। तो नाना जी से ही उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा। और ये भिंड मुरैना का क्षेत्र पहलवानी का क्षेत्र और है, सो बचपन में पहलवानी का शौक भी था, दंड कसरत करना, पहलवानी का भी। हमारा जहाँ आसन रखा है ना, उस खिड़की के पीछे ही 2 पत्थर के गोल गोल चक्कर रखे हैं। उसको सब ये यहीं के क्षेत्रीय बालक सब जाते हैं और वो उलपटिया वारे की जय, और उसको एक हाथ से उठाते ऊपर ऐसे करते हैं, जय बोलते हैं। हम तो दिन भर जय सुनते हैं, बोल पटिया वारे की। तो पहलवानी का शौक है, जोर आजमाते हैं अपना अपना। तो महाराज जी बचपन में कुछ पहलवानी का भी अभ्यास उन्होंने किया, जमाना था। और फिर साधु हो गए। तो साधु होने के बाद तो फिर कोई वो पढ़े लिखे नहीं। थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ना शुरू किया था उन्होंने, बाद में उसको भी छोड़ दिया, साधन में लग गए, सेवा में लग गए। तो कई बार उनसे कोई बात पूछो तो कहते बक बक मत करो। कई बार उनसे पूछते, उनका बोलने का ढंग ही ऐसा, हे बक बक मत करो, राम राम करो, बक बक मत करो। ये पंडितों की बातें, पढ़े लिखों की बातें, पढ़े लिखों से पूछो। जानते हो हम कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं? महाराज बताइए क्या पढ़ाई पढ़े? बोले जैसे ही आए यहाँ खाक चौक में चेला बने तो गुरु महाराज ने पहले गौ सेवा में लगा दिया। बहुत दिन गोबर डारा, सानी बनाई, धार काढ़ी, कंडा थापे। बोले भैया ब्राह्मण बालक है, इधर आ जाओ, इधर आ गया। इधर आसन लगा दो। तो बोले ब्राह्मण बालक है भैया, या तो सूत्रधारी रसोई में लगाओ। तो बोले उसके बाद हमारी पदोन्नति हो गई तो हमको रसोई घर में रसोई में लगा दिया, रसोई बनाने लगे। ठाकुर जी का भंडार में
सेवा करने लगे। इसके बाद बोले भैया या पुजारी बना दो। तो पहले तो नहीं, गौ सेवा के बाद बर्तन मांजने में, टोकना पलटा कढ़ाई बर्तन इसको मांजने में लगाया, पात्र मनिया करने में। इसके बाद बोले भैया बर्तन मांजने के लिए तो दूसरा मूर्ति है, ब्राह्मण बालक है, रसोई में भेज दो। तो बोले रसोई में चले गए, वहाँ ठाकुर जी की रसोई में सेवा करते रहे। बाद में फिर बोले भैया पुजारी बनाओ, या तो पुजारी बना दो। पुजारी बना दिया। और पुजारी बनाने के बाद फिर गुरु महाराज की सेवा में रहे। 10-12 साल हो गए, लगातार कहीं जाने आने का काम ही नहीं। बोले देखो तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम जाओ पढ़ाई पढ़ के आओ। महाराज कहाँ पढ़ाई पढ़ने जाए, अब इतने दिन तक तो पढ़े लिखे नहीं, अब कहाँ पढ़ाई पढ़ें। अरे बोले वो चारों फूट घूम के आओ, देशकाली साधु होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं। वाहन में चढ़ना नहीं, पैसा छूना नहीं, 2 रात्रि से अधिक एक जगह निवास करना नहीं, धूने के सहारे रहना, किसी का हाथ छुआ खाना नहीं, धूने में 24 घंटे में एक टुकड़ा बना के खा लेना, बस ये तुम्हारी साधना है। और पूरे देश का विचरण करो, सब जगह पैदल घूमो, राम नाम लेते हुए। जो आ गया, अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तक पैदल गए, तिब्बत तक पैदल गए, मानसरोवर पैदल गए, सारा भारतवर्ष पैदल घूमा। कितने साल? 1 साल 2 साल नहीं, 21 वर्ष तक घूमे। कितने वर्ष तक? बीच बीच में आके गुरु महाराज का दर्शन भी कर जाते, फिर घूमने। यहां भी स्थान में आते तो महाराज जी कहते 2 रात के बाद कहते जाओ। एक तुमा का कमंडल, एक कमरिया, न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊ न एक पैसा, कुछ नहीं, ऐसे घूमे। साधुओं की पढ़ाई पढ़िए, हम पोथी के पंडित नहीं हैं। इसलिए कोई प्रश्न करना हो तो पंडितों से पूछो, भैया हम पढ़े लिखे साधु नहीं, ऐसा बोलते महाराज जी। और जब चर्चा करने लग जाते तो हमारे वृंदावन के परम विद्वान पूज्य पंडित श्री राजाराम जी मिश्र जी गुरु जी, जिनके चरणों में बैठकर हमें वर्षों तक पढ़ने का सौभाग्य मिला, वे आकर महाराज जी के पास बार बार बैठते और महाराज जी ऐसी स्वाभाविक चर्चा करते। तो उठने के बाद गुरुजी बोलते कि आज महाराज जी ने मुंडक उपनिषद की श्रुति बोली, आज ऐतरेय की श्रुति बोली, आज तैत्तरीय की श्रुति बोली, आज ईशावास्योपनिषद वाली बात बोले। उपनिषदों की बातें महाराज जी बोल रहे हैं अपनी ग्रामीण स्वाभाविक भाषा में। अब महाराज जी से पूछो को महाराज जी आप उपनिषद पढ़े? वो तो नहीं पढ़े। अरे राम नाम की पढ़ाई में सब पढ़ाई आ जाती है? हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है। ऐसे ही इन संतों ने जो पढ़ने योग्य है उसको पढ़ लिया तो वाच मर्थोनुधावती, उनकी वाणी ही शास्त्र हो गई, क्योंकि शास्त्र से अवरुद्ध है। शास्त्र उनमें उतर आया, श्रुति सिद्धांत उनमें उतर आया। सच्चे जो भगवत भक्त होते हैं, स्वप्न में भी शास्त्र विरुद्ध क्रिया उनके द्वारा संभव ही नहीं है। शास्त्र विरुद्ध वाणी उनके मुख से निकल ही नहीं सकती, यदि वे भगवान के सच्चे भक्त हैं, संत हैं। तो वर्तमान में भी ऐसे लोग हैं जो बड़े संत के रूप में प्रसिद्ध हैं और शास्त्र विरुद्ध तमाम पोथी पत्र उन्होंने लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए, पुस्तकें लिख दी। और उनके अनुयायी इतने कट्टर होते, न रामकृष्ण को माने, न वर्ण व्यवस्था को माने, न गौ ब्राह्मण को माने, किसी को नहीं मानते वो। बोले जिनके उपदेश से आप अपने को इतना ऊंचा मान रहे हैं, वो आपके उपदेशक कहाँ हैं? बोले वो तो जेल में है। कहाँ है वो? अरे भाई,
जो बाह्य जगत की जेल से भी मुक्त नहीं हो पाया, वो तुमको इस संसार की जेल से मुक्त कैसे करेगा? इस कारागार से कैसे छुड़ाएगा? तो शास्त्र विरुद्ध जो कहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति देख लो, और शास्त्रानुकूल जीवन जीने वालों की स्थिति देख लो। देखो, पिछली बार भी लॉकडाउन लगने के पहले ही बाबा का उत्सव हो गया, कैसी ठाकुर जी की व्यवस्था। और इस बार लगता था कि पता नहीं उत्सव होगा कि नहीं होगा। गोस्वामी जी से हमारी बात हुई, क्योंकि ऐसे ही समाचारों में आ रहा था कि अनुमति नहीं मिलेगी, तमाम आयोजन कैंसिल भी हो गए। लेकिन यहाँ आए तो श्री दीनबंधु दास जी ने कहा कि पटियावारी जाने, और पटियावारी न जाने तो ऐसी सुंदर पूरे देश में छूट हो गई। प्रेम से करो हैं? आज इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद भी बाबा की महिमा ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों नहीं, और बढ़ रही है। ये है ईमानदारी से भगवान को भजने की महिमा। आहा, तो सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर क्षीर विवरण परम हंसनि उर्धार्यो। हंस नीर क्षीर विवेकी होता है। दूध पानी मिला के रख दो तो पानी पानी छोड़ देगा, दूध दूध पी जाएगा। हंस की चोंच में ऐसी विशेषता राम जी ने दे रखी है। किंतु ये संत हंस नहीं होते हैं, संत तो परमहंस होते हैं। आप लोग कहेंगे हंस और परमहंस में अंतर क्या? बोले जो नीर क्षीर का विवेक करे वो हंस, और जो सत असत का विवेक करे वो परमहंस। जो असत का त्याग करके सत में स्थित हो जाए वो परमहंस। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा सत असत का विवेक श्री रैदास जी की वाणी में है। चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, और चर्मकार शरीर से ही योगियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है, तपस्वियों के लिए भी जो गति दुर्लभ है, वो परम दुर्लभ गति जो सबरी जी को प्राप्त हुई, जो जटायु जी को प्राप्त हुई, जो ध्रुव प्रहलाद आदि को प्राप्त हुई, वही गति इस कराल कलिकाल में चर्मकार कुल में जन्म लेकर श्री रैदास जी ने प्राप्त की। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति पर
सिंहासन बैठी। चित्तौड़, कौन नहीं जानता है चित्तौड़? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की रानी झाली रानी, चित्तौड़ की महारानी झाली रानी, उस झाली रानी के अत्यंत प्रेम पूर्ण आग्रह पूर्ण निमंत्रण पर रैदास जी संतों की जमात के सहित चित्तौड़ पधारे और रानी ने उनका स्वागत किया। आप लोग कहेंगे चित्तौड़ की झाली रानी, ये झाली रानी मीरा जी के ससुराल पक्ष की पूर्वज है। मीरा जी की ददिया सास है झाली रानी। मीरा जी की ददिया सास जानते ना, सास की सास, ददिया सास है झाली रानी मीरा जी की। झाली रानी को समझ में आया, वो भी परम भक्ता थी झाली रानी, उसको समझ में आया कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरिंच शंकर समोई। सदगुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी, ये बात उसकी समझ में आ गई। तो गुरु की खोज में तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी, हाट बाट से सब जगह घूमी, उसका मन कहीं नहीं भरा। आप लोग कहेंगे मन क्यों नहीं भरा? झाली रानी ने यह निश्चय किया था कि संत कौन है, साधु कौन है? बोले जिसकी गोद में ठाकुर जी हो। तो रानी ने निश्चय किया था कि जिस संत की गोद में हमें रघुनाथ जी दिख जाएंगे, उसको ही मैं गुरु रूप में स्वीकार करूं। अब ये बात किसी के सामने बोलती नहीं थी, जाती थी दंडोत प्रणाम सेवा पूजा सब जगह करती, लेकिन ध्यान से देखती ठाकुर जी की अनुभूति तो नहीं हो रही है। काशी पहुंचते पहुंचते तो निराश हो गई। संत तो बहुत होंगे पर लगता है मेरा ही दुर्भाग्य है, मेरी पात्रता नहीं है, हमें ऐसे कोई संत सदगुरु नहीं मिले जिनकी गोद में ठाकुर जी का दर्शन हो। तब तक किसी संत ने कहा, महारानी जी इस वाराणसी नगरी में, काशीपुरी में एक जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य संत श्री रैदास जी हैं। गृहस्थ परिवेश में रहते हैं, घर में रहते हैं, बहुत सामान्य तरीके से अपना निर्वाह करते हैं, पर बड़े निश्चल निष्कपट भगवत भक्त हैं, बड़े नाम निष्ठ हैं, नाम प्रेमी हैं। आपने अनेक संतों का दर्शन किया तो उनका भी दर्शन कर लो। रानी के साथ राजगुरु, राजपुरोहित, ब्राह्मण ये सब थे, विद्वान थे। उन्होंने कहा, रे महारानी जी आप भी सबकी बात मान लेती हैं। अरे कोई महंत हो, श्री महंत हो, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हो, जगत गुरु हो, आचार्य हो, तो उनका दर्शन करना एक बिना पढ़े लिखे चर्मकार कुल में उत्पन्न, अरे भगत है, ऐसे भगती तो बहुत लोग करते हैं, क्या दर्शन करना। पर रानी ने सुनी नहीं, रानी रैदास जी का दर्शन करने गई। रैदास जी नीम वृक्ष के नीचे, नीम के नीचे बैठे थे और प्रेम से भगवत गुणगान कर रहे थे। और उनके भगवत गुणगान के समय उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। रानी को लगा कोई आडंबर नहीं, कोई बाह्याडंबर नहीं, और इतने निश्चल निष्कपट भाव से भगवत यश गा रहे हैं। रानी भाव विह्वल हो गई और भाव विह्वल होकर जैसे ही दर्शन किया, क्या देखती है, रैदास जी की गोद में साक्षात किरीट मुकुटधारी रघुनाथ जी विराजमान। इसको कहते महाराज
शिष्य तो पीछे भाई, भगवत साक्षात्कार पहले हो गया। हम लोग कहें हम अमुक महात्मा के दर्शन कर, नहीं हुआ दर्शन। क्या दर्शन? हमारी दर्शन करने वाली आंखें ही नहीं है हमारे पास, हम क्या दर्शन करेंगे संतों का? जिस दिन संत के भगवंत उनकी गोद में दिख जाएं, समझ लेना आज संत दर्शन हो गया। कहाँ संत दर्शन होता है? उस समय रैदास जी क्या कह रहे थे वो हम सुना रहे हैं। जिसको सुन करके रानी को सब कुछ मिल गया, रानी की मुराद पूरी होगी, रानी की अभिलाषा पूरी होगी। गाये गाये अब का कही गाऊं, गाये गाये अब का कही गाऊं। गावन हार को निकट बताऊं, जब लग है या तन की आशा, जब लग है या तन की आशा, तब लग करे पुकारा पुकारा, जब मन मिलो आस नहीं तन की, जब मन मिलो आस नहीं तन की, तब को गावन हारा, गावन हार को निकट बताऊं, गावन हार को निकट बताऊं। जब तक देहाध्यास है तब तक वो पुकार करता है, और जब मन में मस्त, जब हमारा अंतःकरण ही परमात्मा में विलीन हो गया, एकाकार हो गया, भाव समाधि लग गई, तब मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले? अरे ऊपर ऊपर तैरता है वो बोलता है, लेकिन जो गहरे डूब जाता है फिर उसका बोलना बंद हो जाता है। अब क्या बोलेगा? अब क्या बोलूं? जब लग नदी न समुद्र समावे, जब लगी नदी न समुद्र समावे, तब लग बढ़े
बढ़िया बात। जब लगे भूभूति मुकुति की आशा, जब लगे भूभूति मुक्ति की आशा, परम तत्व सुनी गावे। परम तत्व सुन पावे। गावे। हाँ जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, जहाँ जहाँ आस धरत है यह मन, तहाँ तहाँ कछु न पावे। कछु न पावे। गाए गाए अब का कही गाँव, गाए गाए अब का कही गावन हार को निकट बताओ। गावन हार को निकट बताओ। गाए गाए अब का कही गाँव। गाए गाए आहा, दो चीजों की आशा जब तक है, एक तो भुक्ति और एक मुक्ति। लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की इच्छा जब तक हो, उनको बटोरने की इच्छा जब तक है, अथवा मुक्ति की इच्छा है, तब तक वो परम तत्व के बारे में श्रवण करता है, उसको गाता है। किस लिए गाता है? बोले या तो भुक्ति के लिए गाता है या फिर मुक्ति के लिए गाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि विशुद्ध भगवत प्रेम नहीं मिलता। ध्यान में आई बात नहीं आई? भगवान की भक्ति तो बन गई साधन और मुक्ति हो गई साध्य। मुक्ति साध्य नहीं, भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। सेवा साधन भी है और सेवा साध्य है। प्रेम साधन भी है और प्रेम साध्य भी है। ये होगा तो बात बनेगी। आपको भगवान से मुक्ति चाहिए तो आप किसके भक्त हुए? भगवान के भक्त हुए कि भोगों के भक्त हुए? भोगों के भक्त हुए। तो आपको भगवान से मुक्ति चाहिए तो भगवान तो बन गए साधन, मुक्ति हो गई साध्य। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। कुछ नहीं चाहिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह
करें। रैदास जी अंतिम में कह रहे हैं, छाड़े आस निराश परम पद, छाड़े आस निराश परम पद, तब सुख सति कर होई। हाँ, तब सुख सति कर होई। कह रैदास जासो और करत, कह रैदास जासो और करत है, परम तत्व अब सोई। परम अब सोई। गाए गाए अब का कही गाँव, गाए गाए अब का कही गाँव। गावन आर को निकट बताऊं। गावन हार को निकट बताऊं। गाए गाए अब का कही गाऊं, अब का कही गाऊं, अब का कही गाऊं। रानी को जो चाहिए था सो मिल गया। रानी बोली बस अब तो यहीं संपूर्ण समर्पण कर दिया। रैदास जी ने कहा महाराज, महारानी जी, मैं तो चर्मकार हूं, बिना पढ़ा लिखा हूं, आप ये क्या कर रही हो? दीक्षा की प्रार्थना। मैं तो ईमानदारी से खुद ही शिष्य नहीं बन पाया। ये तो श्री रामानंदाचार्य भगवान की करुणा है, जिन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। वस्तुतः हम शिष्य अभी बन कहाँ पाए, हमारे में शिष्यता आई कहाँ। रानी ने कहा हमारी प्रतिज्ञा जहाँ पूरी हुई, हमारा समर्पण वहीं है। आप यदि हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो अनशन व्रत लेकर मैं अपने प्राणों का विसर्जन आपके ही चरणों में कर दूंगी। रानी अनशन व्रत लेकर प्रतिज्ञा पूर्वक बैठ गई। समझाने से भी नहीं समझी। रैदास जी बहुत व्याकुल हो गए। मन ही मन अपने सदगुरु भगवान से पूछा, हे गुरुदेव, अब मैं धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ? आचार्य चरण ने हृदय में आज्ञा की, रैदास जी, इस अलौकिक घटना से भक्ति की महिमा स्थापित होने वाली है। ये जो कुछ हो रहा है रघुनाथ जी के संकल्प से हो रहा है। रानी को राम नाम सुनाकर कृतार्थ करो, क्योंकि जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है उसी व्यक्ति से लाभ नहीं होता है। जिसकी जहाँ श्रद्धा है उसको लाभ वहीं से मिलने वाला है। एक सामान्य विधि होती है और एक विशेष विधि होती है। सामान्य विधि जो होती है वो विशेष विधि को, विशेष विधि जो होती है वो सामान्य विधि को बाधित करके प्रवृत्त होती है। बहुत ध्यान से सुने। शास्त्र के अनुसार विप्रेतर से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण को जन्म से ही गुरु कहा गया। ब्राह्मण की महिमा है।
कहीं कहीं गुरु शब्द का अर्थ ही ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण से दीक्षा ले, ये सामान्य विधि हुई। पर रैदास जी की कोटि का भक्त हो जाए, कबीरदास जी की कोटि का भक्त हो जाए तो बोले भैया ये जात पात तब तक है जब तक देह की सुधि है, और जब देहाध्यास ही समाप्त हो गया तो भगवत प्राप्त संत न वे किसी जाति के होते न किसी अवस्था के होते हैं, वे तो भगवत स्वरूप होते हैं। उनके चरणों में जहाँ जिसकी श्रद्धा हुई और जिसने पूरा समर्पण किया वही काम बन गया, वही काम हो गया। ये सामान्य विधि, विशेष विधि है, वहां गुरुत्व प्रकट हो गया। आप देखिए काग भुषुंडी जी चांडाल पक्षी हैं, कौआ, कौए का शरीर है काग भुषुंडी जी का, और गरुड़ जी भगवान के वाहन है, पक्षीराज गरुड़। लेकिन पक्षीराज गरुड़ काग भुषुंडी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु रूप में उनकी स्तुति करते हैं। हाँ, क्या कहना है, ये है महाराज जी भक्ति की महिमा। हाँ, रैदास जी रोने लगे, बोले देखो महारानी, मैं तो राम नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, बस राम राम करो यही मंत्र है, और प्रेम से भगवान का भजन करो, बस गौ ब्राह्मण संतों का आदर करो, भगवान का भजन करो, राम राम करो, और मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं और कुछ जानता नहीं, बस आप हमें अंगीकार कर लें। रैदास जी के नेत्रों में जल भरा हुआ है। रैदास जी ने कहा गुरु जी के नाते और राम जी के नाते हमने तुम्हें स्वीकार किया, बस रानी निहाल हो गई। ब्राह्मणों ने कहा भैया ये तो जात पात बिगड़ गई आकी, ये तो छोड़ो ही, बुद्धि भी खराब हो गई इसकी, बताओ हम लोगों की चेली नहीं बनी, पूरे दुनिया में घूमी आई और बचाओ चर्मकार को अपने गुरु बना लिया इसने, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, बुद्धि खराब हो गई, कोई पाप का उदय हो गया इसका, ऐसा कहने लगे। तो मन में तो उनके द्वेष था, लेकिन अब वो रानी से क्या, रानी पर उनका जोर क्या चले। रानी पहुंच गई चित्तौड़। अब वो बार बार पत्र भेजे, संदेश भेजे कि गुरु महाराज कभी चित्तौड़गढ़ को धन्य करो। रैदास जी ने देखा इसका भाव है, तो 10वीं संतों की जमात लेकर कीर्तन करते हुए रैदास जी चित्तौड़ पधारे। चित्तौड़ पधारे तो महारानी झाली रानी ने बड़े समारोह पूर्वक उनका स्वागत किया, और स्वागत करके खूब स्वागत सत्कार किया, और उनको राज सिंहासन पर बिठाया, बिठाकर उनका विधिवत पूजन किया, आरती करी और उनको माल्यार्पण किया, उनको प्रणाम किया। अब उनको सहन तो नहीं हो रहा था। इसके बाद गुरु महाराज के आगमन की प्रसन्नता में पूरे नगर का महाभोज किया, धुआंबंद भंडारा, झरा भंडारा है। और पुराना कायदा है, उस समय में भी कायदा था कि भाई भंडारे में ब्राह्मण अग्रभोजी होते हैं, ब्राह्मण को अग्रभोजी कहा जाता है, सबसे पहले उनको जिमाना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा देखो भाई बात ऐसी है, न्योता तो हमें स्वीकार है, पर हम ये पंगत एक साथ बैठेगी तो हम नहीं खाएंगे, हम लोग पहले भोजन करेंगे। रानी ने कहा महाराज पहले करो, हमें कोई परेशानी नहीं, पहले भोजन करो, पहले पालो। दूसरी और शर्त लगा दी, अरे बोले पता नहीं तुमने किसको गुरु बनाया, वो सब जगह घूमेगा, हमारी रसोई बिगड़ जाएगी, रसोई भी हम अपने खुद ही बनाएंगे। हाँ हाँ बनाओ महाराज, कोई कमी नहीं है। तो उनके मन में महाराज जी क्या बात आई, ये सब लीला राम जी कर रहे हैं, इसमें ब्राह्मणों का दोष नहीं है, क्योंकि राम जी भक्ति की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए नाटक हो रहा है। ब्राह्मणों का दोष थोड़ा ही है, ब्राह्मण ऐसा न करते तो रैदास जी की महिमा प्रमाणित कैसे होती, इसलिए ब्राह्मणों का बड़ा उपकार है, ब्राह्मणों की इसमें कोई निंदा नहीं है।
ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, रसोई तो सब हमको ही बनानी है और हम लोग जीवने के बाद बची कुची सब खाएंगे, तो इतना बिगाड़ो, खाओ कम बिगाड़ो ज़्यादा, कि पीछे किसी को बचे ही नहीं, सब इनका भंडारा चौपट हो जाए। ये उनके मन में दूषित भावना आ गई और बोले अब हम पाएंगे भैया, देखना नहीं इधर कोई, सब पाएंगे। सब ब्राह्मण बैठ गए पंगत में। अब थे तो सब ब्राह्मण ही महाराज जी, लेकिन रघुनाथ जी ने क्या विलक्षण लीला की, ब्राह्मण अपने बगल में बैठे हुए ब्राह्मण को रैदास जी के रूप में देखता है। वो लगता है ये रैदास जी बैठे हैं, इधर देखता रैदास जी बैठे हैं, रैदास जी थे ही नहीं वहाँ। और सब ब्राह्मणों को यही लगा कि हमारे बगल वाला ब्राह्मण रैदास है। अरे बोले तू कहाँ से यहाँ आया, अरे बोले तू यहाँ, उसको तो वो रैदास जी दिखाई पड़, वो उसको रैदास जी दिखाई पड़ रहे हैं। वो महाराज जी ही नहीं पाए, उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज ये क्या सब जगह उसको घुसा दिया, हमारे बगल में आके बैठ गया। रैदास जी तो वहाँ थे ही नहीं, रैदास जी तो सिंहासन पर बैठे थे। अरे भाई ये ब्राह्मण जीमते क्यों नहीं है, तो सबको एक दूसरा ब्राह्मण रैदास जी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तब श्री रैदास जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, बोले देखो भैया हम तो बिना पढ़े लिखे केवल राम राम करते हैं, चर्मकार कुल में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा न समझ पाने के कारण ये राम जी लीला कर रहे हैं। आज भी भक्ति की महिमा स्वीकार कर लो, शरणागति की महिमा स्वीकार कर लो, वैष्णव धर्म की महिमा स्वीकार कर लो, भगवान के भक्तों की संतों की महिमा स्वीकार कर लो, तो ये जो समस्या है तुम्हारी उसका समाधान हो जाएगा। देखो आज भागवत धर्म की बात मैं बताता हूं, मैं इस जन्म के पहले 7 जन्म का वेदज्ञ ब्राह्मण हूं और भगवान का भक्त भी हूं, किंतु अहंकार के कारण मैं संसार चक्र से छूट नहीं पाया। केवल जात्यभिमान के कारण जहां मुझे पहुंचना चाहिए था वहां मैं नहीं पहुंच पाया। अब राम जी ने ऐसे कुल में जन्म दे दिया कि उसमें अहंकार करने की बात ही नहीं है। हम तो सबसे नीचे हैं, हम तो आपकी चरणदासी की सेवा करने वाले हैं, जूती बनाने वाले हैं। तो राज सिंहासन बैठी, आपने अपनी चमड़ी को उधेड़ दिया रैदास जी ने, और जैसे ही चर्म को उधेड़ा समस्त ब्राह्मणों ने स्वर्णमय यज्ञोपवीत का दर्शन किया। अब तो सब नतमस्तक हो गए। इसलिए नाभाजी कहते हैं वर्णाश्रम अभिमान तज पद रज बंधहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। अब तो सबने अपने वर्ण आश्रम का अभिमान त्याग करके रैदास जी को मन ही मन प्रणाम किया। और वो जो नाटक था ना, क्या नाटक जानते हैं, वो बगल वाला जो रैदास दिखाई पड़ रहा था वो बंद हो गया। अब सब ब्राह्मणों ने प्रेम से प्रसाद पाया, सबको बढ़िया बढ़िया अचला धोती पीताम्बरी पटका सबको मिला, सबको भेंट दक्षिणा मिली। साधु ने सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद संतों की पंगत हुई, फिर पूरे नगर का भोज हुआ और रैदास जी कई दिन तक चित्तौड़ विराजे। और फिर वही रैदास जी महाराज उसी कुल में बहू बनकर आई श्री मीरा जी, और मीरा जी को भी अपने बाल्यकाल में